से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? आयु, जन्म क्रम, जन्म स्थान, उपयुक्त सभी। सही जवाब दीजिए। अभिवृद्धि होती है गुणात्मक, मात्रात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, इनमें से कोई नहीं।
बाल्यावस्था में बालक रुचि लेने लगते हैं। प्रतिभाशाली गुण प्राप्त होते हैं। स्वभाव एवं प्रकृति से छोटे बालक होते हैं।
कौन सा गुण अर्जित गुण है? अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहे। आपके लगातार कमेंट प्राप्त हो रहे हैं। इस सेशन को सभी के साथ शेयर भी कर देना साथ में। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है आलस्य, कुसमायोजन, उत्सुकता, देवास्वपन। आदत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी अथवा उक्त सभी? अवधारणाओं का विकास संबंधित है बुद्धि से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से। इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।
शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि यह संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास है। इस वीडियो को जो बाद में देखेगा वो भी अपने कमेंट में आंसर दे सकता है, और अगर कोई प्रश्न गलत लग रहा हो तो उसको भी बता दे, कमेंट करके बता देना। बालक बालिकाओं में इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि के उत्पन्न होने का काल है 2 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 5 से 7 वर्ष। बिना उद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? निरुद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति, जिसमें बालक बिना उद्देश्य के ही भटकता रहता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आंसर चैट के अंदर दे दे, लाइव चैट के अंदर। एक पेन कॉपी में लिखकर भी आंसर शीट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। वीडियो ख़त्म होने के 5 मिनट बाद तक। अगर किसी प्रश्न का जवाब छूट गया हो तो स्मार्ट एज किस अवस्था में पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। स्मार्ट एज किस अवस्था में बालक स्मार्ट देखना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है? किशोरावस्था को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला हेडी कमेटी का, बिकू होट का, किरण हॉर्नी का, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कर्मिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? थोरनडाइक, किंग होलिंगवर्थ,
स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी केवल ए एंड बी, थॉर्नडाइक, किंग होलिंगवर्थ ने, तीनों ने। आकस्मिक विकास, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, किंग होलिंगवर्थ ने, केवल ए एंड बी, और स्टैनली हॉल, थॉर्नडाइक। वीडियो ख़त्म होने के बाद सबके पास इसको शेयर कर दे। अलग अलग ग्रुपों में भी इसका लिंक शेयर कर दे। जो कोई पहली बार आया हो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। व्यक्तिगत कथाएं काल्पनिक श्रोता किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार हैं? यानी कि किसने व्यक्तिगत कथाएं काल्पनिक श्रोता किसके शब्द हैं, किसने इन दोनों को माना है कि बच्चे के व्यक्तिगत कथाएं होती है और उसके खुद अलग ही काल्पनिक श्रोता होते हैं। जैसे कोई बालक अकेला ही खेल रहा होता है और वह अकेला ही बातें करता रहता है, वो होती है व्यक्तिगत कथाएं, और उसको सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन वो अपने मन की कल्पना के अनुसार ये सोचता है कि हाँ मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो सुन रहा है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया ऐसा? अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया होने के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है, किसके सिद्धांत के अनुसार है? यह थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, टोलमैन का संकेत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का अधिगम सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन 6 दिए गए हैं 4 की जगह, इसमें से 5 सही हैं और 1 गलत है। तो वो गलत कौन सा है वह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, और उसका सही जवाब क्या होगा यह भी कमेंट के माध्यम से ही बताना है, या वीडियो के अंत में लास्ट में कमेंट बॉक्स में दे देना कौन सा गलत था और उसका सही क्या होता है। रूटिंग, गालों होठों को छूने पर मुंह खोलना। स्टेपिंग, पैरों की लयात्मक गति। बोविन्स की, तलवे को दुगदाने पर पंजों को फैलाना और पीछे मुड़ना। मोरों की तेज ध्वनि और बाहों को फैलाना जैसे कुछ पकड़ना हो। कुइंग, माता से संवाद करना। डार्विनी, चेहरे को घुमाना। इन क्वेश्चनों को आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी इससे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है
206, 280, 270, 350। वीडियो के अंत में, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आंसर की मिल जाएगी और इस पेपर की PDF फाइल भी मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर इन सबको PDF देख लेना और आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से बता देना बाद में, और मैं भी चेक कर लूँगा एक बार सबके कमेंट। थॉर्नडाइक के अधिगम नियमों में शामिल नहीं है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के कमेंट कर देना। पावलोव के सिद्धांत में अनानुबंधित उद्दीपक था। अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS क्या था? पावलोव के सिद्धांत में UCS अनानुबंधित उद्दीपक का अंग्रेजी में होता है UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण। चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, प्रत्यागमन, भिन्नता, अभिप्रेरणा। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु पर? 7 वर्ष,
9 वर्ष, 11 वर्ष, 6 वर्ष। वीडियो को शेयर कर देवे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपना कमेंट कर दे कैसा लगा वीडियो। डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। उद्दीपक सामान्यकरण में होता है। अनुबंधित उद्दीपक का अन्य समान उद्दीपकों के प्रतिविवेशी अनुक्रिया। अनुबंधित उद्दीपक का असमान उद्दीपक के प्रतिविवेशी अनुक्रिया। उपयुक्त दोनों ए एंड बी और इनमें से कोई नहीं। उद्दीपक सामान्यकरण क्या होता है? दो ऑप्शन है आपके पास, ए अथवा बी या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अवरोही मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? रेखा शाखा अवरोही तो कंप्यूटर आधारित है। रेखा रेखीय, शाखा शाखीय, अभिक्रमित अवरोही कंप्यूटर आधारित। कंप्यूटर स्किनर, स्टुलारो, गिलबर्ट, क्राउडर। अवरोही मैथमेटिक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादक कौन है? टाइम निकला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षक को प्रत्येक महीने के अंत में वेतन देना किस प्रकार का पुनर्बलन है? सतत पुनर्बलन, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्त्य पुनर्बलन। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है। खेल मैदान, परिवार, विद्यालय, समाज। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक स्तर है खेल मैदान, परिवार, विद्यालय, समाज। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है?
शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था के प्रारंभ में, बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में अथवा किशोर अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दे दिया होगा आपने कमेंट में आंसर। बाल्यावस्था में शिक्षण होना चाहिए बालक की क्षमताओं के अनुसार, बालक की रुचियों के अनुसार, उक्त दोनों शिक्षक की रुचि के अनुसार। बाल्यावस्था में कैसा शिक्षण होना चाहिए? निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु दोहराना, डी अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। अंतिम क्वेश्चन आने वाला है। आप सभी ने आंसर्स या तो पेन से अलग कागज़ में लिख लिए होंगे, आंसर शीट बना ली होगी, या फिर लाइव कमेंट के माध्यम से आप सभी ने इसका जवाब दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रच्छा अधिगम किस के विकास में सहायक हैं? स्मृति, प्रतिगमन, प्रतिकरण, संज्ञानात्मक कौशल।